हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें पिछली क्लास में हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था। डी रिमाइंडर थ्योरम का आपका डेरिवेशन भी करवा दिया था और रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ बोर्ड पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। विल फाइंड आउट द रिमाइंडर, देन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम एंड देन विल कंपेयर। देखिए, जब तक आप लोग ये करके लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको याद रहना चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे तक यूज होता है। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम तो कम यूज होगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस पे फोकस करिएगा। इसको आपको अच्छे से सीख लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। px क्या है आपका? px है आपका x क्यूब प्लस 1। अब इसको डिवाइड करने में आपको दिक्कत कर होगी। gx आपका है x प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, एक्स वाला टर्म गायब है, 1 वाला टर्म गायब है, ठीक, कांस्टेंट वाले टर्म गायब है। तो ठीक है, आप सब लोग इसको डिवाइड करिए, ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। द डिवीजन इज वेरी सिंपल। आपको इसमें क्या, देखिए टर्म्स गायब है आपके, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको कंटेंट 0x² प्लस 0x प्लस 1 लिख लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली करिए। वैसे हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है 0x² लिख के करते रहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1। डिवाइड करना स्टार्ट करें तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये आपको देगा एक्स क्यूब, ये रफ वर्क है आपका, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म को इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड किया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर। इसको पूरे मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, 0x² माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स, कितना बचा? माइनस एक्स। तो ये आ गया माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस, ये कट गया, बचा आपका एक्स प्लस 1। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए, जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x प्लस 1 ही तो लिखा है, कट के कितना आ गया? 0। इसका मतलब कि x क्यूब प्लस 1 का x प्लस 1 एक फैक्टर है। x क्यूब प्लस 1 का x प्लस 1 एक फैक्टर है। और अभी आगे चल के हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि x क्यूब प्लस 1 को एक्सपैंड करने में x प्लस 1 आता है। तो अब ध्यान से देखिए क्या मिला आपको। रिजल्ट ये मिला कि एक्स क्यूब प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक, अब आते हैं रिमाइंडर चेकिंग पे। कैन वी ऑब्टेन द रिमाइंडर डायरेक्टली फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम? तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के लिए qx दैट इज gx, x प्लस 1 को आप 0 करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इसी को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। मींस इतना सब करके जो आपको रिमाइंडर मिला वो यहीं से मिल गया। यहां पर भी रिमाइंडर 0 मिला। हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 का एक फैक्टर डेफिनेटली होगा। क्या होगा? डेफिनेटली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें x की सारी पावर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x माइनस 1 से।
x to the power 4 हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर, कितना बचा x क्यूब, यहां x क्यूब पहला टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई इट यू गेट x to the power 4 माइनस x क्यूब, माइनस प्लस कट गया, प्लस प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये रिमाइंडर बचा। अभी भी इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, डिवाइड 2x क्यूब बाई x, कितना बचा 2x स्क्वायर, दिस इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई इट 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, कितना बचा, ये कट गया माइनस ये प्लस हुआ, ये भी कट गया, x प्लस 1। अभी भी इसकी डिग्री सेम है तो हम ये कहेंगे x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका प्लस 1, मल्टीप्लाई इट x माइनस 1 माइनस प्लस ये कट गया, कितना बचा 2, यही आपका रिमाइंडर है। डिवीजन प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने कर लिया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम सेज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है बच्चों कि जब आप x माइनस 1 को 0 करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को अगर हम p में पुट कर दें तो जो भी वैल्यू बनती है 1 to the power 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, x की जगह हमने इसमें 1 पुट कर दिया, कितना आया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कट गया, कितना बचा 2। दोनों तरफ से हमें रिमाइंडर सेम मिला, दोनों तरफ से रिमाइंडर हमको क्या मिला, सेम मिला। मींस जहां तक बात लॉन्ग डिवीजन मेथड की है तो ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसका, तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको पता होना चाहिए कि अगर फटाक से रिमाइंडर निकालना हो तो क्या ये देखिए, रिमाइंडर कभी आपसे आज के बाद मतलब इस 9th क्लास के बाद या तो मैक्सिमम 10th में, उसके बाद कभी रिमाइंडर थ्योरम आपके सामने नहीं आएगी, रिमाइंडर थ्योरम आपके सामने नहीं आएगी, ना आपसे कभी रिमाइंडर पूछा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, ये जरूर आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जरूर आता है। ये जो प्रोसेस है, ये आपको यूज करने के लिए आती है कि जब आपको ये पता करना हो कि क्या कोई गिवन एक्सप्रेशन एक गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अगर हाँ, ये पता करने के लिए अगर हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम से फटाक से निकालो रिमाइंडर 0 और क्या दो कि ये फैक्टर है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करिए और फैक्टर 0 रिमाइंडर 0 आ गया, हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। मींस रिमाइंडर थ्योरम का यूज आपके लिए इसका है, सिर्फ इस चीज के लिए है कि जब हम पता करना चाहते हैं कि क्या ये गिवन टर्म इसका फैक्टर है, तो हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमें फटाफट बता देती है और इससे क्या होता है कि हम फैक्टराइज कर ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं? फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट जो कि आप रिमाइंडर थ्योरम से डिराइव करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमको फैक्टराइजेशन सीखना, यही हमारा टारगेट है। किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाया जाता है तो ये दिमाग में रखिए कि हमें किस चीज के लिए पढ़ाया जा रहा है, उस चीज को अच्छे से समझिए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल आपको QT दिया गया 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। आपको पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल है। सिंपल कि मल्टीपल अगर आपको प्रूफ करना है तो हम ये कहते हैं भैया, मल्टीपल कहना कि ये पॉलिनोमियल इसका एक मल्टीपल है इज इक्विवेलेंट टू सेइंग ये इसका एक फैक्टर है। जैसे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। टोमेटो। ठीक, तो बेसिकली बच्चों होता क्या है
कि ये जो आपका मल्टीपल ऑफ फैक्टर समझ गया ना, तो हमें इसका तरीका तो पता है कि भाई फैक्टर कैसे पता करते हैं कि अगर इसको इसका फैक्टर होना है, अगर इसको इसका फैक्टर होना है तो हम ये कहेंगे कि जब हम इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ठीक, तो रिमाइंडर 0 प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा डिवाइड ही कर लो या फिर यू कैन ऑलवेज यूज द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, भले ही आपको लगे कि हम बार बार आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करवा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन बच्चों देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन यही दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वही आपको मेनली सीखना है आगे के लिए, मतलब आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए आपको ये दोनों चीजें सीखनी है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज हम सीधे रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसका आंसर निकलवा सकते हैं, लेकिन हम एक बार और आपको लॉन्ग डिवीजन से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो लॉन्ग डिवीजन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1, 4t क्यूब डिवाइडेड बाई 2t, t स्क्वायर 2t स्क्वायर बचा, 2t स्क्वायर इंटू 2t इज 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस ये कट गया, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इज t प्लस t, t इंटू 2t इज 2t स्क्वायर माइनस प्लस t, 2t प्लस 1 2t प्लस t माइनस, और ये हो गया आपका माइनस, ये दोनों कट गया, कितना हुआ माइनस 2t माइनस 1, माइनस 2t डिवाइडेड बाई प्लस 2t गिव्स यू माइनस 1, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2t माइनस 1 कट 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट मींस 2t प्लस 1 कंप्लीटली डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सिर्फ आपको हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं बच्चों। लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, आगे तक यूज होता है। सॉल्यूशन, इफ qt is a multiple of 2t plus 1, this implies that when qt is divided by 2t plus 1, then remainder should be equal to 0. Therefore, by remainder theorem, स्टेप्स लिखने आना चाहिए आपको। by remainder theorem, q 2t plus 1 equal to 0 implies t is equal to minus 1 by 2. Therefore, q of minus half should be equal to रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है ना कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप 0 करिए और t की x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, यही इसका रिमाइंडर होता है। तो लेट्स कैलकुलेट द रिमाइंडर। लेट्स कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन qt is divided by 2t plus 1, which is equal to q of minus half, which is equal to minus half पुट करिए इसमें 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका आ गया 4 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 1 बाई 8 प्लस 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ये तो कट गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 ये भी कट गया। ये आपका बचा 4 इंटू 1 बाई 2 इज माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कट्टम कट्टम 0। सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे, हमने लिख दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
गिव मी सम टाइम, आई विल राइट डाउन सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड वी विल डिस्कस देम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन सेज कि इफ x टू द पावर 51 प्लस 51, x to the power 51 plus 51, let me check the question, x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is। अब बच्चों देखो, यहां पर आपको रिमाइंडर थ्योरम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको नहीं पता होता तो x टू द पावर 51 का डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 51, 50, फिर 49, ऐसे करते करते इतनी बार आप डिवाइड करोगे तब जाके आपको फाइनल, और पता है कि ये 1 डिग्री का है तो रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर आएगा, तो इतनी बार आप डिवाइड करोगे आपको एक नंबर मिलने वाला है। उसके लिए आप या तो इतना लंबा डिवीजन करिए या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है सॉल्यूशन एज पर रिमाइंडर थ्योरम, remainder is equal to what? Is value of x to the power 51 plus 51 at x such that at x equal to k such that k plus 1 equal to 0। ऐसा x जिसको इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाए, और रादर सीधे x plus 1 equal to 0 implies x is equal to -1, therefore remainder is -1 to the power 51 plus 51। अब ये बताओ -1 टू द पावर 51 क्या होगा, -1 टू द पावर 51, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर होता तो ये माइनस गायब हो जाता। भाई -1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -1 बचेगा। -1 प्लस 51 इज इक्वल टू 50, द रिमाइंडर इज 50, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो आप चलिए हम लोग आपके एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। द क्वेश्चन सेज यू हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपको रिमाइंडर निकालना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस हाफ, x प्लस 5 एंड 5 प्लस 2x। हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या क्वेश्चन, x प्लस पाई है, फोर्थ वाला x प्लस पाई है, ठीक, एंड 5 प्लस 2x। चलिए, एक्चुअली हमने जब लिख रहा था आंसर तो मुझे दिख रहा था पाई कहीं दिखा था, इसमें कहीं पाई दिखा नहीं, तो सो आई डाउटेड माई सेल्फ एंड आई चेक द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, remainder when px is divided by x plus 1 is value of px at x plus 1 equal to 0 और x is equal to -1। वैल्यू ऑफ px at x plus 1 equal to 0, जब x plus 1 0 हो जाता है उस टाइम पे px की वैल्यू क्या है, तो x plus 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। दिस इंप्लाइज दैट p of -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक, विच इज इक्वल टू -1 पुट करिए, -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, ये कट गया, कितना आया, 0। मीन्स x plus 1 is a factor of the given polynomial, therefore remainder
equal to 0 and we can say that x plus 1 is a factor of px। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अब पूरा हमको मिटाने की जरूरत नहीं थी, बट अब हमने मिटा दिया तो दोबारा लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर, सेकेंड पार्ट, रिमाइंडर when px is divided by what? X plus x minus half is value of px when x minus half is equal to 0 or x is equal to 1 by 2। therefore p of 1 by 2 is equal to x minus half को 0 किया, 1 by 2 आया, पुट कर दीजिए तो 1 by 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 by 2 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1 by 8 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 2 प्लस 1। ठीक, तो एलसीएम आपका आ गया 8, 8 1 जा 8, so 1 into 1 is 1, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, तो ये आ गया आपका 7 और 20, 27 by 8। दिस इज योर आंसर फॉर द रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब की बार हम पूरा मिटाने की गलती नहीं करेंगे। ये आपका आएगा x माइनस हाफ चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है। when it is divided by x is value of the polynomial when x is equal to 0, तो x को 0 पुट कर दीजिए, तो p of 0 is equal to 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये सब 0 वैल्यू 1, यही आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, इसको भी हटा देते हैं। फोर्थ पार्ट सेज x plus pi is the value of the polynomial px when x plus pi is equal to 0 और x is equal to minus pi। पुट कर दीजिए, p of minus pi is equal to minus pi का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, तो ये आ गया माइनस पाई क्यूब माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब देखिए पाई की वैल्यू हमने आपको पहले भी बताया है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन आप नहीं पुट करते हैं। पाई इज एन इररेशनल नंबर, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम पुट नहीं करते हैं, तो आप आंसर एज इट इज छोड़ देंगे। यही है आपका आंसर। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक, इसकी वैल्यू पता होती तो पुट कर देते, लेकिन पाई की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होती है। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यू कैन नॉट यूज 22/7 एवरीवेयर वेयर एवर यू वांट। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, 5 plus 2x। वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन px is divided by 5 plus 2x। the value of the remainder will be equal to value of px when 5 plus 2x equal to 0 और x is equal to minus 5 by 2, minus 5 by 2 पुट कर दीजिए, p of minus 5 by 2 is equal to minus 5 by 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 by 2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 5 5 25 जो 125 by 8 प्लस ये हो गया 3 इंटू 25 by 4 प्लस और रादर माइनस 15 by 2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 8 माइनस 125 प्लस 75, सॉरी नॉट 75, 4 2 जा 8 प्लस 150 और 25 75 इंटू 2 इज 150, 4 2 जा 8, 15 चौक 60 माइनस 60
एंड प्लस 8। सबको कैलकुलेट करिए कितना आता है। तो ये इसमें से गया, आपका बचा 25, तो ये आपका आ गया 25, और इसमें से ये गया आपका बचा 52। 25 माइनस 52 बाई 8, 25 माइनस 52 कितना होगा, 25 दूना 50, 27 माइनस 27 बाई 8, यही आपका आंसर है। ठीक, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कंप्लीट। गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई हैव रिटन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड द क्वेश्चन सेज कि पहला वाला है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a is value of x cube minus ax square plus 6x minus a at x minus a equal to 0 और x is equal to a। वैल्यू ऑफ द, अब पॉलिनोमियल लिखा होता, हमने px तो लिखा नहीं था, हमने पूरा पॉलिनोमियल ही लिख दिया। तो रिमेन इस पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पे होगी। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो ये आ गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये कट गया, 6a माइनस a इज 5a। दिस इज योर आंसर, सिंपल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है आपका कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x cube plus 7. So therefore, if 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, then a remainder when 3x cube plus 7x is divided, 7 plus 3x is a factor of this. If अगर ऐसा है then the remainder when this is divided by 7 plus 3x should be what, क्या होना चाहिए, should be equal to 0। अगर ये नंबर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इससे डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए। therefore रिमाइंडर when 3x cube plus 7x is divided by 7 plus 3x is the value of 3x cube plus 7x at 7 plus 3x equal to 0 और x is equal to minus 7 by 3, minus 7 by 3, minus 7 by 3। therefore रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7 बाई 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 3 बस 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये आपका आ गया 3 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 3। तो एक 3 कटा और इसमें से आपको मिला, ये आपका 7 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया माइनस इज इक्वल टू माइनस 7 क्यूब बाई 9 माइनस 7 स्क्वायर बाई 3। अब इसके आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये नंबर भी नेगेटिव, ये नंबर भी नेगेटिव, तो दोनों का सम कभी 0 आ सकता है नहीं। देयरफॉर जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं,
ये कोई दिक्कत नहीं है। -7 क्यूब ऊपर 7 स्क्वायर आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 3 नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? ये आपका बचेगा -7 स्क्वायर बाई 3 आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया 7/3 प्लस 1। तो ये आपका आ गया 7 3 10 -7 स्क्वायर बाई 3 इंटू 10/3। तो ये हो गया 49 इंटू 10 -490/9। ये रिमाइंडर बच गया। तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि दिस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक 3x³ प्लस 7x। सिंपल है। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से इक्वेट करो, जो भी वैल्यू आती है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर है। ठीक, रिमाइंडर है। चलिए, तो अभी के लिए इतना काफी है। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, सी यू, बाय बाय।